हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के बारे में। हालांकि इन टॉपिक्स पर हम पहले भी वीडियो बनाते थे, पॉडकास्ट बनाते थे, लेकिन बीच में हो गया है ऐसा कि टाइम नहीं मिल पाया या व्लॉगर्स पर कंटेंट ज़्यादा है तो उस तरीके से चल रहा था तो नहीं बात कर पाए। लेकिन भाई हम फिर से आते हैं ट्रैक पर थोड़ा थोड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस केस को नाम दिया जा रहा है ज्योति मौर्य 2.0। हाँ जी भाई, ये वही बीपीएससी की जो शिक्षिका हैं हाजीपुर वाली, वो क्या नाम है उनका, गुंजन, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मतलब जो फैमिली ड्रामा है वो आ गया है सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं इसके, और 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने जो है डिवोर्स का केस फाइल कर दिया था। उसके बावजूद अब ये सब मैटर जो है यहाँ पर उछल रहा है, मीडिया में उछल रहा है, और पूरी तरह से जो चरित्र हनन है वो हो रहा है इन महिला टीचर का। काफ़ी लोग अब कमेंट सेक्शन में इनको बहुत गंदे गंदे शब्दों से नवाज रहे हैं, ना जाने क्या क्या इनको बोल रहे हैं। इवन बहुत लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, जो है अपनी पत्नी को मत पढ़ाओ, बिल्कुल भी मत पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाओ लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाओ, बहन को पढ़ाओ लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाओ। पत्नी को अगर पढ़ना लिखना है तो वो अपने मायके से पढ़ लिख कर आए, हम यहाँ कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके की बातें अब की जाने लगी हैं। तो यहाँ कौन सही है कौन गलत है, क्या है ये पूरा माजरा, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई पे सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो भाई ये जो महिला है, ये जो है शिक्षिका है, अब इनकी जो जॉब है, लगभग इनकी जॉब को करते हुए इनको 2 साल हो चुका है, और लगभग 1.5 साल से इन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर रखा है जो कि चल रहा है, जिसमें मतलब आपको पता ही है कि बहुत टाइम लगता है, ऐसे आसानी से आपको डिवोर्स नहीं मिल पाता है। अब इनकी जो शादी है वो साल 2013 में हुई थी इनके पति के साथ। साल 2013 में ये जब शादी करके आई थी तो शायद इन्होंने 12th एग्जाम्स दिए थे और उसमें अच्छे इनको परसेंटेज वगैरह आए थे, और इन्होंने अपनी फैमिली से भी बोल रखा था कि मेरी शादी जहाँ करना, मैं चाहती हूँ आगे पढ़ना भी तो वो मुझे पढ़ाएं, मैं ऐसा चाहती हूँ। और यहाँ इनकी जो फैमिली है, इनके जो पतिदेव हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि हम पढ़ा वढ़ा देंगे, हम मतलब आपकी एजुकेशन का ख्याल रखेंगे। तो अब होता क्या है कि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बताया जाता है पुलिस वगैरह है, चिल्ला रहे हैं इनके ऊपर, पुलिस जो कर्मी हैं वो इन पर कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भूत उतार देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली गंदे शब्द हैं, ऐसे आपको किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें हुआ क्या था कि इनके पति इनके किराए के मकान पर पहुंचे हुए थे, जहाँ ये कार्यरत हैं वहीं पास में इन्होंने किराए का मकान ले रखा है। तो इनके पति वहाँ पहुंचे हुए थे, और इनके पति ने क्या किया, इनका बाहर से दरवाज़ा जो गेट है वो लॉक कर दिया और पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लिया। इनके पति ने ये ब्लेम्स लगाए हैं कि मैं मोबाइल लेकर गया और मैंने मोबाइल लेकर रिकॉर्ड किया, अंदर जो है ये एक पुरुष के साथ थी, आपत्तिजनक सिचुएशन में थी, और मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके मैं बाहर निकला। मुझे लगा कि कहीं ये मेरा मोबाइल ना छीन लें, क्योंकि मेरी बहस हो गई थी, वहाँ पर झड़प हो गई थी उनसे, तो दोनों के दोनों पहले मेरा मोबाइल छीनते, जिसमें बहुत सारे सबूत हैं। तो मैं तुरंत बाहर निकला और मैंने उनका डोर लॉक किया और मैंने पुलिस बुला ली, क्योंकि मुझे पता था कि ये बवाल होने वाला है। उसके बाद इनका कहना है कि वहाँ मकान मालिक आता है और वो मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आप मेरे घर में यहाँ ये सब आकर ये तमाशे नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से जाइए। और उनका मोबाइल वगैरह इनका कहना है कि मकान मालिक ने ही छीन लिया, और उसके बाद इनको थोड़ा सा मकान से हटकर जाना पड़ा, और फिर पुलिस वाले आए। फिर वो पूरा आपने देखा ही होगा, इनका कहना है कि पत्नी आई, चप्पल लेकर मेरे पीछे दौड़ी, मारने पीटने दौड़ी, क्योंकि तब तक वो डोर जो है वो अनलॉक हो चुका था। तो इनके ये एलिगेशंस है। अब पत्नी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर मैं और मेरी बहन एक दिन पहले आई हुई थी, एक रात पहले आई हुई थी, बहन थी, मकान मालिक फिर मेरा सपोर्ट क्यों करते, ब्ला ब्ला। उनकी जो पत्नी है उनका सीधा सीधा ये कहना है कि मैं इनसे चाहती हूँ डिवोर्स, मैंने 1.5 साल पहले इन पर डिवोर्स फाइल कर रखा था, डिवोर्स केस फाइल कर रखा था, और क्योंकि ये प्रूफ सबमिट नहीं कर पा रहे थे, जो कोर्ट है वहां पर ये पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पा रहे थे, तो ये जानबूझकर ये मैटर सोशल मीडिया पर लेकर आ गए, जिससे कि मतलब मेरी बदनामी हो, ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, और सब मुझे ज्योति मौर्य 2.0 बोल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाए या मैं कुछ कर लूँ तो फिर मेरे केस को त्विषा शर्मा या फिर दूसरे केसेस के साथ कंपेयर किया जाने लगेगा। अब अगर आप पति की बात सुनते हो तो आपको पति सही नजर आता है, आप पत्नी की बात सुनते हो तो आपको पत्नी सही नजर आएगी, क्योंकि पर्याप्त सबूत ऐसे कुछ भी रखे नहीं गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आप ये बोल सको कि नहीं ये गलत है या वो गलत है। अब बच्चे को इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बनाया जा रहा है कि बच्चे से गवाही दिलवाई जा रही है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे की गवाही काम नहीं करती है, बच्चे की गवाही काम करेगी अगर जज को लगता है कि बच्चा सही बोल रहा है। मतलब अगर बच्चा इस मेंटल कंडीशन का है, मतलब वहाँ पर एज मैटर नहीं करती है, जज खुद बात करते हैं, उनको अगर ये लगता है कि बच्चा क्वेश्चंस को पर्याप्त मात्रा में समझ पा रहा है, उसका आंसर वो सही से कर पा रहा है, उसमें इतनी सूझबूझ है कि वो हर एक चीज़ को समझ सकता है, सही गलत का मतलब भेदभाव वो कर सकता है, अगर जज इस चीज़ से संतुष्ट होते हैं तो वो बच्चे की जो भी होता है ना स्टेटमेंट, उसको लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, ऐसा होता है।
तो अभी क्या है, बच्चा जो है मीडिया ट्रायल का भी हिस्सा बन चुका है। हालांकि उसका फेस ब्लर किया जा रहा है, बट जिस हिसाब से वो बोल रहा है, जितना मैंने उसको सुना है, तो जिस हिसाब से वो बात कर रहा है ना मीडिया चैनल्स के ऊपर, वो ऐसा लग रहा है कि वो रट कर बोल रहा है कि जो लाइन उसे कंप्लीट करनी है ना वो करनी है, जल्दी जल्दी हबड़ा तबड़ी में बोल देता हूँ ये सारी बातें। कहीं कहीं मुझे ऐसा फील आया उस बच्चे की बात को सुनकर। और सबसे गंदी जो बात है वो ये है, भले ही वो बच्चा सच भी बोल रहा है तो भी उसको इस तरीके से यहाँ पर तमाशा बनाना उसका, या अपने घर के मैटर का तमाशा सोशल मीडिया पर आकर बनाना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है ये मैटर में। स्पेशली जब वो लड़की आपके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल कर चुकी है। अगर आप कहते हो कि वो एडल्ट्री रिलेशनशिप में है या जो भी है, तो वो भी अब भाई लीगल हो चुकी है अपने जो देश है उसमें, कि भाई अगर वो चाहे, पति चाहे या पत्नी चाहे, वो बाहर आउट ऑफ द मैरिज वो रख सकते हैं। उस बिहाफ पर आप कर सकते हो कि डिवोर्स केस फाइल कर लो, लेकिन आप और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए जेल वेल नहीं होती है। जिस हिसाब से इन्होंने पुलिस वगैरह बुलवा ली थी, इनके पतिदेव ने वहाँ पर तमाशा किया, ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या आप समाज में जो है ऐसे फेस लेकर खड़े हो पाओगे, या आपकी पत्नी रह पाएगी, या आपका बच्चा, कम से कम बच्चे के बारे में सोचिए, क्या वो इस तरीके से रह पाएगा? क्या उसका मजाक नहीं बनेगा? स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी आप उसका कितना फेस ब्लर कर दो, आपका फेस तो दिख रहा है। कल को आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाओगे, आपको वहां से पहचान लिया जाएगा। दूसरों के जो मदर फादर हैं वो तमाम तरीके की हंसी मजाक उड़ाएंगे, और बच्चे के जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो उड़ाते ही हैं, उनके घर में वो सुनेंगे और उसके बाद वो मजाक बनाएंगे। तो आपको अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट सोचना चाहिए, बट ये लोग किसी के बारे में नहीं सोच रहे। अपनी पत्नी पर लांछन, पत्नी इन पर लांछन। पत्नी बोल रही है कि इनके घर पर जो है सूखा नशा और गीला नशा और वो सब बरामद होता रहा, कई बार इनके भाई जेल गए हैं, ये गए हैं, वो गए हैं। पति बोल रहा है कि मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया उसको पढ़ाने के लिए, मैंने ज़मीन जायदाद बेची है। भाई बीएड में ज़मीन जायदाद बेचने जैसा खर्चा नहीं आता है। हाँ, अगर आपने घूस खिलाई है तो वो आप खुलकर बोलिए कि भाई नौकरी लगाने के लिए मैंने घूस खिलाई है, क्योंकि उसमें लग सकता है पैसा बहुत ज़्यादा। बट बीएड की जो पढ़ाई है वो करने में इतना ज़्यादा खास खर्चा नहीं आता है। जॉब लगाने में अगर आपने कुछ मोटा माल दिया है वो अलग बात है, लेकिन इनका कहना है कि मैंने पढ़ाई में ज़मीन बेच दी, उसकी पढ़ाई में भाई इतना खर्चा नहीं आता है। और वो लड़की भी यही चीज़ बोल रही है कि इनका पैर वैर टूटा था, तो उसमें इन्होंने पैसे मतलब अपनी ज़मीन बेची थी, क्योंकि इनको ऑपरेशन कराना था, तो इन्होंने वो ज़मीन बेची थी। अब ये नाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। इवन इनका ये भी कहना है कि जब मेरा बीएड में नाम आया, सरकारी कॉलेज से मैं बीएड करने वाली थी, तो मेरे अच्छे खासे नंबर्स थे, मुझे अच्छा सरकारी कॉलेज मिल रहा था, तब भी ये मुझे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरा जो मायका पक्ष है उन्होंने कुछ पैसे दिए थे और कुछ पैसे इन्होंने दिए थे, पूरे पैसे इन्होंने वो भी नहीं दिए हैं। तो वो अलग बात कर रही है और ये अलग बात कर रहे हैं। आप जिसकी बात सुनोगे वो सही लगेगा। बट सबसे बड़ा मैटर ये है कि जब आप लोग सेपरेटेड रह रहे हो काफ़ी वक्त से, उसके बाद वो डिवोर्स केस फाइल कर चुकी हैं, तो भले ही भाई वो अभी आपकी पत्नी है, मतलब वो आपका उनसे अलगाव नहीं, मतलब डॉक्यूमेंट्स पर हुआ है, मतलब लीगल जो आपको पेपर्स अभी नहीं मिले हैं, बट वो अब अलग रह रही हैं। और अगर आप ये दर्शा भी दोगे तो उस बिहाफ पर आपको डिवोर्स ही मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर तमाशा क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये कि ये सब चीज़ें आपको उजागर करनी क्यों है सोशल मीडिया पर? अंत में तो यही है ना कि आपको भी डिवोर्स चाहिए, उनको भी डिवोर्स चाहिए है। परेशानी कहाँ आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी पति भी बोल रहे हैं कि हम ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते जिनके किसी और के साथ संबंध है। ये बोलते हैं संबंध है, वो कहती है कि नहीं वो मेरा जस्ट फ्रेंड है, मेरी तो बहुत लोगों से बात होती है। अब ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह दिखा रहे हैं, सब जगह रिकॉर्डिंग्स पेश कर रहे हैं कि इतने इतने घंटे, इतने इतने मिनट, इतने इतने सेकंड्स बात हुई है ना। तो जितने मैंने वो रीड कर रहे थे, जो वहाँ पर जो पत्रकार महोदय बैठे थे, मतलब पत्रकार तो कोई भी पत्रकार नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक पक्ष की तरफ उनका झुकाव हो चुका है तो हो चुका है। तो वो जो बता रहे थे टाइमिंग्स, तो उसमें केवल एक वो जिक्र हुआ है जहाँ 1 घंटा, लगभग 1 घंटा बात हुई है। तो बात हो रही है, उस पर आप क्या ही कर सकते हो? डिवोर्स ही ले सकते हो ना भाई। उसका आप में इंटरेस्ट नहीं रह गया, आप कह रहे हो कि आप उसके संग रहना नहीं चाहते, तो सीधी सी बात है, जो डिवोर्स प्रक्रिया चल रही है उसको करिए और लीजिए, डिवोर्स अलग हो जाइए। पढ़ाई में वो सही बात है कि वो बोल रही है कि मैंने खान सर के जो क्लासेस है वो ली थी, उसमें कितना लाखों का खर्चा हुआ होगा, मतलब बहुत ही कम में हो जाता है वो तो। और बाकी बीएड में जो खर्चा हुआ है, कुछ मायके से आया, कुछ इन्होंने दिया। और सीधी सी बात है कि भाई इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी कि आप मतलब 70-80 लाख की ज़मीन बेच दोगे और वो केवल बीएड में लगा दोगे आप। तो वो कुछ बातें इनकी सही लग रही हैं, कुछ इनकी सही लग रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, नीला पीला ड्रम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात आपको ये माननी चाहिए। और लड़की की बात भी गलत है, जो लड़की बोल रही है ना कि इनके यहाँ ये होता था, वो होता था, मतलब इनके यहाँ नशे वशे के पदार्थ पाए जाते थे, छापा पड़ता था, जेल जाते थे। तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी थी तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तब आपने डिवोर्स केस फाइल नहीं किया।
पर जैसे ही आपकी नौकरी लगी, आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, तो इसका मतलब आप सोचकर बैठे थे कि जैसे ही मैं कुछ बन जाऊंगी मुझे इस फैमिली से अलग हटना है, तो आप भी अलग एक प्लानिंग प्लॉटिंग के उस पर चल रहे थे। तो दोनों की ही यहाँ कहीं ना कहीं गलतियां हैं जो दिख रही हैं, लेकिन सबसे गलत जो हो रहा है वो बच्चे के साथ हो रहा है। और मैंने इसमें एक पूर्व IPS का भी इंटरव्यू सुना है और उन्होंने भी ये सारी बातें रखी हैं कि भाई अडल्ट्री जो है वो लीगल हो चुकी है अपने इंडिया में, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ना यहाँ पर एक पक्ष सही है ना दूसरा पक्ष सही है, गलतियां दोनों की हैं, दोनों तरफ से जो है गलतियां हो रही हैं और बच्चा इसमें पिस रहा है। और ये बात बहुत सच्ची उन्होंने रखी है। तो जितना मैं ये केस देख पाई हूँ उतना मुझे जो लगा मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी बात, ये व्लॉगर्स नहीं है, इनकी जो पूरी जिंदगी है वो मतलब यहाँ पर दर्ज नहीं हुई है YT के ऊपर कि एक एक दिन का आप इनका ब्लॉग देख लो, यहाँ से निकाल लो कि हाँ भाई यहाँ इसने ऐसा बोला था, आज ये बोल रहा है, तो वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर प्रॉपर। तो केवल मीडिया जो ट्रायल्स चल रही हैं या जो भी बैठ रही है, जो मीडिया आकर बात कर रही है, सवाल कर रही है, तो ये पूरा का पूरा प्लान्ड होता है। जो इनके वकील पीछे से सिखा कर देते हैं वही जवाब ये देते हैं। महिला काफ़ी तेज तर्राट है, जिस हिसाब से वो कट डाउन कर रही है, जिस हिसाब से वो तर्क वितर्क कर रही है, वो अपने पक्ष को रखने के लिए बहुत अच्छे से सक्षम है, वो भी मैं देख पा रही हूँ। तो ये यहाँ पर पूरा तगड़ा इनका सब कुछ है कि भाई इनको कोई ऐसे हरा नहीं सकता है वार्तालाप करने। अगर ये इनसे जाओ आप, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अपने प्रूफ्स की बात करते हैं कि वहाँ गए थे, दार्जिलिंग गए थे, बच्चे से क्या क्या बुलवाया जा रहा है, तो वो बहुत अजीब है। तो हम इसको ऐसे मीडिया ट्रायल्स के उससे नहीं इतनी अच्छे से पहचान सकते हैं कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ। बट बात यहाँ ये है कि ऑलरेडी जब डिवोर्स केस चल रहा है तो भाई ठीक ही है, अच्छी ही बात है। एक दूसरे का सर फोड़ने से अच्छा है अलग हो जाओ और अपना अपना जीवन आगे ले जाओ। और जब आपको अलग होना ही है, आप भी मन बना चुके हो, वो भी मन बना चुकी है, तो सोशल मीडिया पर आकर ये जो आप कर रहे हो उससे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना करो। ये बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पर। अब आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।